स्पीकर की रूलिंग में बज़ाहिर इल्जामात हैं, फाइंडिंग नहीं। चीफ जस्टिस। तहरीक इंसाफ पंजाब में अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद ले आई। गैर मुल्की साजिश के तहत अदम एतमाद लाने के इल्जामात की तहकीकात कौन करेगा? पूछेंगे सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ शीरी मजारी से, रहनुमा तहरीक इंसाफ ओन अब्बास बप्पी से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर अफनानुल्लाह खान से और रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा से। And a very warm welcome to the show. पाकिस्तान आलमी साजिश के इल्जामात की वजह से संगीन आईनी बहरान का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की रूलिंग की समाअत जारी है, लेकिन इस मरासले की हकीकत कौम को अब तक मालूम नहीं हो सकी, जिसकी बुनियाद पर यह रूलिंग दी गई है। अपोजिशन जमातें इस मरासले की हकीकत जानने के लिए बेचैन नजर आ रही हैं। हुकूमत की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास को बतौर सबूत पेश किया जा रहा है, जिसमें मरासले पर तशवीश का इजहार किया गया था। अपोजिशन बार बार अफवाज पाकिस्तान से इस मरासले पर रद्द-ए-अमल देने की अपील कर रही है, लेकिन ताहाल ISPR से इस हवाले से बाकायदा कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने सिक्योरिटी हुक्काम के हवाले से खबर दी है कि अफवाज पाकिस्तान को इस मरासले में वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराने की कोई साजिश नहीं मिली। पाक फौज इस मरासले का ताल्लुक अदम एतमाद से जोड़ने के मौक़िफ़ को दुरुस्त नहीं समझती और ये बात हुकूमत को भी बता दी गई थी। पाक फौज की जानिब से अभी तक रॉयटर्स की खबर की तरदीद नहीं की गई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद एक आलमी साजिश थी और इस साजिश को जो जवाब है वो इलेक्शन में ही अवाम दे सकेंगे। सो अर्ली इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने ना सिर्फ अनाउंस बाहर से हुकूमत गिराने की साजिश हुई, यहाँ हमारे गद्दार उनके साथ मिल गए। ज्यादातर लोगों को जिन्होंने इनका साथ दिया उनको इल्म नहीं था इस साजिश का, लेकिन इनके बड़े बड़े लोगों को जिन्होंने अचकने सलवाई हुई थी, सब उन लोगों को जो इस बैरूनी साजिश का हिस्सा थे, सिर्फ ये इलेक्शन हारेंगे नहीं, इनकी सियासत की कब्र बनेगी, हमेशा के लिए खत्म होगी। आज साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने बैरूनी साजिश के इल्जामात की तहकीकात के गर्ज से तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद की और जब तहकीकात में इल्जाम गलत साबित हो जाए तो अदम एतमाद पर वोटिंग हो सकती है। उनको भी देखिए। डिप्टी स्पीकर के सामने जब उनके सामने हकायक आए तो चुनाचे उन्होंने कहा ये जो हकायक मेरे सामने आए हैं इनका प्रोब जरूरी है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को अमली जामा पहनाने से इनकार नहीं है, वो अमल होगा, लेकिन ये जो एक नई सूरत हाल जन्म ली है और मेरे सामने आई है, इसको सामने रखते हुए मैं इसको डिसअलाउ करता हूं तावक्ते के ये हकायक जिनकी छानबीन जरूरी है वो सामने ना आ जाएं। शीरी मज़ारी साहिबा में ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। शीरी मज़ारी साहिबा, अभी जो शाह साहब कह रहे हैं, क्या यही अंडरस्टैंडिंग थी? क्योंकि शुरू में तो ये लगा कि डिप्टी स्पीकर ने ये मौक़िफ़ लिया है कि इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं और उसी टाइम स्पेस को इस्तेमाल करके आपने इलेक्शन कॉल कर दिए, तो ये मामला तहकीक का तो नहीं लग रहा था। जी शीरी साहिबा। फरिया, अगर आप देखें प्रॉब्लम ये है कि आपको नहीं मैं कह रही, लेकिन जनरली जर्नलिस्ट ने ना हमारी ऑपोजिशन ने स्पीकर की रूलिंग पूरी पढ़ी है। 3.5 पेजेस की रूलिंग है, उसको आप पढ़ें। उसमें क्लियरली ये लिखा है कि बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं फॉरेन इंटरफेरेंस की लिंक टू द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इस वास्ते दीज इश्यूज मस्ट बी प्रोब्ड फर्स्ट। इसी वास्ते जब सुप्रीम कोर्ट भी इस पे गौर व फिक्र कर रही है इस इशू पे, तो ये नहीं हो सकता कि लीगल टेक्निकलिटी सिर्फ कंसिडर की जाए, वजूहात की जाए, जो स्पीकर की रूलिंग है उसको पूरी तरह देखा जाए। और अगर आप पूरी तरह देखेंगे उस रूलिंग को, और मैं आपको कुछ अरसे बाद ये अपने कमेंट्स देके आपको व्हाट्सएप पे भिजवा भी दूंगी, तो आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा पूरी रूलिंग स्पीकर की। जो लगता है
एज यूजुअल मरियम ने तो ना रूलिंग पढ़ी, मरियम नवाज ने, ना उसने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की प्रेस रिलीज पढ़ा, ना कुछ, एक झूठ चिखम चलाना शुरू कर दिया। जहालत है उनकी। एक सीरियस इशू पे कम से कम इंफॉर्मेशन तो ले लिया करें। बट सो मोटो लिया है अदालत ने, सो आई एम श्योर कि अदालत उज़्मा में इसको अच्छी तरीके से पढ़ा जाएगा, उसके हिसाब से ही डिसीजन लिया जाएगा। बट कमिंग टू रॉयटर्स स्टोरी, ये बड़ा सीरियस मसला है। रॉयटर्स एक स्टोरी करता है, मिलिट्री सोर्सेस को कोट करता है, अब आप हंस रही हैं इसके ऊपर, आपके ख्याल से गलत स्टोरी है? सरासर गलत है। देखिए, क्रेडिबल सोर्स लिखा हुआ है मुझे, और उन्होंने लिखा है, हिंट किया है कि जो सोर्स है वो उसके अंदर थी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के। मैं उस कमेटी में बैठी हुई थी, मैं आपको बता सकती हूँ उसमें चीफ्स ऑफ द 3 सर्विसेज थे, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, और जो सिविलियन मिनिस्टर्स उनके मेंबर हैं कमेटी के वो थे, प्लस 2 इनवाइटीज, वन वाज माई सेल्फ, वन वाज द NSA एंड वन वाज असद उमर साहब। तो मुझे बताएं ये कौन सी क्रेडिबल सोर्स हो सकती है? मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगी कि वो, अगर वो जो आप प्रेस रिलीज पढ़ें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की, उसमें वाज़े तौर पे कहा गया है और डिक्लेयर किया गया है कि गवर्नमेंट को, तो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों कह रही हूं कि जो लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल की गई, और फरिया पहली बात ये ऑफिशियल मीटिंग की इंफॉर्मेशन भेजी गई है फ्रॉम द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। एक मीटिंग हुई जिसमें US गवर्नमेंट के और पाकिस्तान मिशन के नोट टेकर्स बैठे हुए थे। ये कोई ऐसी कैजुअल कप ऑफ टी पे नहीं हुई, ये फॉर्मल मीटिंग थी जिसमें एक पैगाम दिया गया। Right. वो पैगाम कन्वे हुआ। तो अगर ऑपोजिशन और मरियम नवाज को नहीं पता तो ऐसी गलत बातें नहीं करनी चाहिए। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इशू है, ये रजीम चेंज का इशू है। जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो डायरेक्टली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ लिंक थे। Right. कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, गवर्नमेंट का भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का आउस्टर होना चाहिए। ऑल विल बी फॉरगिवन, ये वर्ड्स हैं, फॉरगिवन। राइट, इस चीज की इसके ऊपर आते हैं, इस मरासले पर कहा था कि इस मरासले पे आते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू NSA, आपने कहा रॉयटर्स की स्टोरी झूठी है, बिल्कुल गलत है। सो यू आर कॉन्फिडेंट, आप वहां मौजूद भी थी कि वहां पे सब ने इस बात को माना कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एवरीबडी एग्रीड ऑन दिस? Yes, everybody was told it. The actual content was read out. How the vote of no success of the vote of no confidence was linked to America's future relations with Pakistan, and how if Imran Khan, the Prime Minister, was not ousted, it would Pakistan would face the consequences. But और आगे again I'll repeat harsh अल्फाज है तीनों जो मैं आर्मी इस वक्त नहीं कहना चाहती। तीनों चीफ थे वहां पे, एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी चीफ, इन तीनों ने इस बात पे एग्री किया कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा बिल्कुल इंटरनेशनल इंटरफेरेंस है और इट इज लिंक्ड डायरेक्टली टू द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, बिकॉज जब लैंग्वेज में लिंकेज था तो उसमें कोई स्पेस ही नहीं थी शक व शुबा की। और उधर 3 चीफ्स थे, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के हेड थे, ISI चीफ थे, IB के चीफ थे, तो मैं कह उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। और दूसरे दिन पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें इन राइटिंग एंड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इनवाइट सबको किया गया, ऑपोजिशन लीडर्स को, उसका सबूत भी मौजूद है। तो शहबाज शरीफ का ध्यान पता नहीं शेरवानी पे होगा जो वो कहते हैं मैंने तो नहीं सुना और मुझे तो नहीं पता था, या फिर उनकी मेमोरी लैप्स हो गई है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये गलत बयानी जो बार बार कर रहे हैं ना ये। और तीसरी चीज़ फरिया, आई मस्ट क्लैरिफाई, क्योंकि मरियम नवाज तो एक शुरू हो जाती है रेंटिंग करना ना। उन्होंने कहा केबल के जरिए इसको
जाएगी? It is, you cannot do it. The cipher cannot be tampered with. And secondly, ये गलत बात है, 6 नवंबर का द न्यूज़ अखबार आप देख लें, और भी अखबारों में आया था, उसमें कई हमारे एम्बेसडर्स की ट्रांसफर्स हैं, जिसमें असद मजीद की ट्रांसफ़र उस ऑफिशियल कम्युनिके फॉरेन ऑफिस का जो अखबार की खबर में आया, उसकी ट्रांसफ़र ब्रसल्स की हो चुकी थी। वो वॉशिंगटन में इंतज़ार कर रहे थे कि नए एम्बेसडर मसूद खान का यूएस अग्रीमो भेज दें। अग्रीमो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आया। फिर एक प्रोसीजर होता है, मसूद खान ने कॉल ऑन करता है, उसके बाद वो जाते हैं वॉशिंगटन। फिर जब तक आप क्रेडेंशियल्स नहीं प्रेजेंट कर सकते, दिस इज एब्सोल्युटली ओरिजिनल लेटर जो आपने तो देखा है, आपने तो पूरा पढ़ा है शीरी साहबा, you've read it all? There is no tampering. ये तो absolutely ridiculous बातें करती जा रही हैं। लेकिन आपने पढ़ा है इसको, आपने इसको पढ़ा है, समझे ना? So इसमें क्या कोई और बात बता सकते हैं? I have seen the minutes of the meet. I have seen the minutes of the meeting और उनमें अमेरिकन से देखिए 7 तारीख को कन्वे हुआ, 7 तारीख को ऑफिशियल मीटिंग हुई। उस वक्त नो कॉन्फिडेंस टेबल नहीं हुआ था, असेंबली के स्पीकर के ऑफिस में भी नहीं गया था। तो इसका मतलब है अमेरिकन को पहले पता था। मिनट्स के ऊपर सिग्नेचर नहीं है आर्मी चीफ के, टू बी प्रिसाइज। ये बात हालत है, ऑपोजिशन कभी सिग्नेचर नहीं होता। साइफर आप अगर आपको पता है किस तरीके से भेजते हैं तो उसमें नो, लेकिन प्रेस मिनट कोडेड मैसेज होता है फ्रॉम द एम्बेसडर। नोबडी एल्स कैन यूज द साइफर, कोड ऑफ द साइफर। आई गेट इट मैम, बिल्कुल ठीक है, लेकिन थे गेस्ट गई हूं, सिग्नेचर्स नहीं होते मिनट्स के। So ये जो क्वेश्चन है सिग्नेचर, या तो आर्मी, मेरी बात सुने ना, अगर गलत है तो कोई आर्मी चीफ या नेवल चीफ या आईएसआई चीफ स्टेटमेंट दे दे कि जी ये गलत है, राइट, या आईएसपीआर दे दे कि एनएससी की मीटिंग की प्रेस रिलीज इज गलत। So ये मुतालबा तो मरियम नवाज ने भी किया है। You agree कि आप आईएसपीआर को बकायदा एक स्टेटमेंट देनी चाहिए इस हवाले से, आप भी समझती हैं जरूरी है? आईएसपीआर ने एक दी है स्टेटमेंट फरिया। आईएसपीआर ने कहा our position is the position that is there in the NSC press release। आईएसपीआर ने दी है ये स्टेटमेंट 2 दिन पहले। खुदा के वास्ते इन अपोजिशन वालों को कुछ अपनी अकल इस्तेमाल करें, कुछ डेटा ही इनके जो इनको देते हैं रिसर्चर्स वगैरह कुछ दे दिया करें। अब मरियम नवाज ने वो गलत खबर नहीं दी कल रात को कि जी एम्बेसडर को फौरी बदल दिया गया। थैंक यू सो मच शी साहबा, विल रैप इट अप हियर। लेकिन मशीम मजाई साहबा ये कह रही हैं कि आपको भी स्टेटमेंट देनी चाहिए, बल्कि उनकी स्टेटमेंट जो 2 दिन पहले आई थी उसको वो रेफर कर रही हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, वी विल राइट बैक। एंड वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस खत के हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए। लेट्स वॉच हर। कि वो खत जिसको आपने छुपा कर तय लगा कर पता नहीं कौन सी दराज में रखा हुआ है, वो आपने खत क्यों नहीं दिखाया? खत के तो सारे कंटेंट्स आपने खुद बता दिए आवाम को, तो वो खत नहीं आपने दिखाया। वो खत आपने इसलिए नहीं दिखाया कि वो खत सिरे से था ही नहीं। जो आप जेब में लेके फिर रहे थे और आपने जलसे में दिखाया था वो एक खाली कागज था। आइन तोड़ना आपके लिए आसान है, लेकिन खत दिखाना आपको मुश्किल लगता है। जिसको ये केबल्स या मरासले का नाम देते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उसका सारा सियासी नोक पलक जो है वो दुरुस्त की गई। कहाँ हैं वो एम्बेसडर साहब? आज मैं सवाल करना चाहती हूँ, जो इस खत के मेन किरदार हैं वो कहाँ हैं? अगर इतनी सच्ची बात थी तो उनको मीडिया के सामने पेश करें। मरियम नवाज ने यह इल्जाम भी लगाया कि हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जैसे कौमी फोरम को अपने ज़ाती मौक़िफ़ की तायद के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेट्स वॉच हर वंस अगेन।
आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को उसको आपने इस्तेमाल किया अपनी सियासी मकासद के लिए। आपने उसके एलामिये का गलत इस्तेमाल किया जब उसके एलामिये में कहीं ये जिक्र ही नहीं है कि कोई साजिश हुई है। आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जैसी फोरम है उसको आपने किस तरह अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, इमरान बचाओ कमेटी नहीं है। और आपने ये तासुर दिया कि इदारे आपके साथ शामिल हैं, जबकि कोई आपके साथ इस झूठ में शामिल नहीं है। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप आइए और इस बात में आप कौम को वजाहत दें। ये एक सियासी बात है, ये एक सियासी झूठ था, इसकी जो सच्चाई है वो अवाम के सामने रखें। डॉक्टर अफनानुल्लाह खान, ये बात फिर अब तय है कि आपके पास मतलब यू डन योर रिसर्च, योर श्योर कि ये बात बिल्कुल गलत है, किसी ने तो आपको ये बात बताई होगी। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 27 मार्च को ट्रिब्यून में ये बात पब्लिश हुई है कि सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने कहा है कि कोई एविडेंस नहीं मिला जिसके तहत ये बात सजेस्ट की जा सके कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लिंक है या कोई बैरूनी साजिश है या कहते हैं इसके साथ। तो ये बात पब्लिश हो चुकी। 27 मार्च को जिस दिन एलामिया आया उससे अगले दिन ये वाली बात, फिर बड़े बड़े टीवी चैनलों पे वाली बात चढ़ी है सोर्सेज से, फिर एक दो बड़े जर्नलिस्ट ने कल शाम को टॉक शोज में वाली बात की है, फिर आपने भी ये बात की है कि रॉयटर्स ने वाली बात पब्लिश की है। देखें, अच्छी बात यही है कि जो है वो ISPR इसके ऊपर एक जो है वो क्लैरिफिकेशन दे दे और उनको देनी चाहिए। MNAs ने या लीडरान ने तो उसके सबूत भी होंगे। इसमें वो जो रूलिंग की बात करें कि हमने ये नहीं कहा कि सबने साजिश किया, हम कह रहे हैं इस पे तहकीक करा लें। नहीं, तहकीक कराना, इल्जाम लगाना, तो तहकीक कराने का मतलब ये कि फिर हुई है कि नहीं हुई ना। ठीक, ये तो बैठ के इधर ये कह रहे हैं कि हम ये आलमी कौन कौन शामिल है ये तहकीक करा लें। कुछ नोइंगली शामिल है, बात ये है बड़ी सीधी सी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसका ऐलान हुआ नवंबर 2021 में। ठीक है। रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ 23 फरवरी 2022 को। तो ये हमें तो नहीं मालूम था कि 4 महीने बाद रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट होगा और अमेरिका और रशिया का जो है वो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगी। रशिया भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है। ये तो नहीं हो सकता ना कि कहते हैं कि मतलब अपना मामला बाद में हो और पहले से क्या कहते हैं, हमने उसको क्या कहते हैं, हमने तो नहीं की ना ये आलमी साजिश जो है। बात ये है कि क्या अंडे, घी, दालें, ये सारी कीमतें ये भी आलमी साजिश का हिस्सा है क्या? वो जो $90,000 का घूम रही है जो है फरा साहिबा, वो भी आलमी साजिश का हिस्सा है क्या? जो आलिम खान ने बताया, जो इनके अपने बंदे थे हैं, और उसके ऊपर जनरल आसिम मुनीर को DGI, ये जो इतना इन्होंने माल बना, हाउसिंग सोसाइटी बना ली, कॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, जिनका जो एक प्रॉपर्टी टाइकून है उन्होंने डिनाई किया ट्वीट पे कि मैंने ठीक है। और ये इस पे तहकीक होनी चाहिए। ये रोजाना सुबह शाम आके लोगों को चोर चोर अलापते हैं, बट ये बताएं कि इन्होंने ये इतने माल बनाया, उसके बाद इतना माल आया कहां से? ओके, इस पे तहकीक, इस पे भी होनी चाहिए, लेकिन इस मरासले पे भी तहकीक होनी चाहिए यकीनन। आई विल कम टू यू रज़ा साहिबा। बिलावल भुट्टो ने आज एक इंटरव्यू भी दिया और वो ये बार कह रहे हैं कि मिनट्स को पब्लिक कर दिया जाए। कोई तो वजह होगी। अगैन आप लोगों के पास भी कोई इंफॉर्मेशन है इस हवाले से जो आप लोग इतने वसूख से ये बात बार बार कह रहे हैं? देखिए, ऑफिशियल्स जो हैं उनके इंटरव्यूज़ तो मैं नहीं कह सकती। अभी अफनान ने भी कहा है कि हमने चैनल्स पे टिकर्स पढ़ते देखे हैं लिखे हुए कि उसमें ये कहा गया है कि ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि गवाही डाली जाए और ये इमरान साहब को बता दिया गया, और ये कल भी हुए। फिर कुछ एंकर्स ने भी अपने तौर पे इस बात को ट्वीट किया। अब बात ये है, जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, असल बात ये है कि अब अगर इस साजिश में इन मिनट्स में लीडर ऑफ द ऑपोजिशंस के नाम है कि ये एक साजिश हुई और ये इनके नाम है, तो उसके बाद इमरान साहब का जो एक मुंतक़िम मिजाज आदमी है, जो इतने मुंतक़िम मिजाज आदमी है कि अमेरिका में खड़े होकर इतने खुद परस्ती के शौकीन हैं कि वहाँ पे पता नहीं कहाँ से बसें मंगा कर और अपना एक जलसा किया, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन के जाके अभी कमरों से जो है वो AC निकलवा दूँगा और ये कर दूँगा। तो ये वक्त था
क्योंकि आप शहजाद अकबर को इसलिए निकाला कि आप कुछ नहीं कर सके, कोई चीज़ साबित नहीं कर सके। तो ये तो करप्शन से भी बड़ी चीज़ थी, गद्दारी। जब सारे चीफ मौजूद थे और उन्होंने इस पे हाँ किया तो आपको एज प्राइम मिनिस्टर इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था और जनाब उसके बाद आराम से आप काम करते और इनको जेलों में डालते, इनके खिलाफ जो है वो पूरे काम होते और मुकदमे बनाए जाते, बल्कि हम सबको भी जेल में कर देते। ये तो जैसा ने भी कहा, ये तो ग्रीवेंसेस हैं, सियासी आप लोग के मामला चलते रहेंगे, लेकिन क्योंकि ये खत का मामला आइदर वे नेशनल सिक्योरिटी का है, सच्चा है तब भी, झूठा है तब भी, दोनों तरफ है, उसके ऊपर शदीद एक्शन होना चाहिए। देखिए मेरा कहना यह है कि अभिनंदन का जहाज गिरा, अभिनंदन को जाके एक शहरी ने कंट्रोल किया, मुक्का उक्का भी मारा। क्या सदर से पूछा गया कि सदर साहब गिरफ्तार करें या नहीं? क्या किसी इंटरनेशनली किसी से पूछा गिरफ्तार करें या नहीं? उसको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। अब असल बात यह है कि अब इसी तरह से किसी ने साजिश की और उसके यहाँ पे हिमायती बैठे हुए हैं, तो आपने गिरफ्तार कर लें, ठीक है। एक मिनट, इस मुल्क में क्या गद्दारी के फतवे अब जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर असेंबली में लगाएंगे? अदालतें नहीं हैं, केसेस नहीं चलेंगे क्या लोगों पे? असेंबली से फैसला आएगा। ठीक, आप तो स्पीकर रही भी हैं शहनाज रज़ा साहिबा, तो आपका अपनी पोजीशन के हिसाब से क्या मौक़िफ़ है? आपको तो अच्छी तरीके से रूल्स रेगुलेशंस का पता होगा। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ। पहली बात तो ये कि अदालत का काम असेंबली में नहीं होता, जजेस का काम स्पीकर नहीं करते, कोई फाइंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। और रूल्स जो कि समरी है जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने जो रूलिंग दी है उसमें भी कहीं इसका जिक्र नहीं है कि कोई फाइंडिंग है कि बाकायदा ये लोग हैं। और अगर होती भी तो ये काम आपका नहीं था, अदालत का काम था, असेंबली में बैठ के नहीं होता। अदालत भी जिन लोगों को सजा सुनाती होती भी तो आपने कहा कि उस पॉइंट पे उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अपना जुमला मुकम्मल कर लूं। जिनकी अदालत की नजर में जो MNA MPAs इस काबिल होते हैं कि किसी नहीं हो सकती, उन प्रोटेक्शन ऑर्डर के को वहीं रखो। राइट, सो आई कम टू यू ऑन अब्बास बप्पी साहब, ये जो आज अदालत की कार्रवाई पे भी आते हैं, लेकिन पहले इस मरासले पर आ जाएं, क्योंकि तमाम का तमाम जो केस है आप समझ लें, ख़ास तौर पे अपनी रिमूवल को रोकने का, वो बेस्ड ही इस थ्योरी के ऊपर है। अब अगर अपोजिशन इतने वसूख से कह रही है कि नहीं आप मिनट्स पब्लिक करें या DGISPR एक स्टेटमेंट दें, क्या उसके बगैर आपके जो मामलात हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग पिच पे नज़र नहीं आ रहे ऑन अब्बास साहब? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे मैं हैरान हूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले यही अपोजिशन कहती थी कि सबको न्यूट्रल होना चाहिए, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके कहते कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, और आज वही अपोजिशन बैठ के कह रही कि हमें उनकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, हमें उसी DGISPR का बयान चाहिए, हमें चाहते हैं कि वही लोग डिस्क्लोज करें कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में क्या सिक्योरिटी का इशू है, ये तो इशू है सियासत का तो नहीं है भाईजान। ये एक कमेटी एग्जिस्ट करती है, अफनान रिलैक्स कर, मुझे लग रहा है रोजा लग रहा है, मुझे अंदाजा है तुझे रोजा लग रहा है, लगाना चाहते हैं आप लोग लगाने की। So let's continue की बात सुनिए फिर मैं जवाब नहीं आप जवाब दें, सुनते हैं जी ऑन अब्बास साहब। बीबी इधर थोड़ा सा ना थीम ऑफ इवेंट्स को चेक कीजिए। अभी अफनान ने कहा जी कि ये तो नवंबर से हमारे खिलाफ अदम एतमाद की बात कर रहे थे और फरवरी में आके 23 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ने रशिया का दौरा किया। ये बात नवंबर की नहीं है, ये तो 2019 से स्टार्ट हो गया था, जब मौलाना फजल रहमान इस वक्त इस्लामाबाद में धरना देने के लिए आए थे। ये उस वक्त का हमें डिसलॉज करने जा रहे थे। तहरीक अदम एतमाद की बात तो उस वक्त की चल रही है। हमारा पॉइंट ये है कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने रशिया का दौरा फाइनल किया, उस वक्त किसी ऐसी फोर्स ने इन तमाम लोगों को जो कि बिल्कुल एक दूसरे, जिनके शिराजे बिखरे हुए थे, जिन्होंने सारी उम्र एक दूसरे को गालियां दी, वो अचानक यूनिफाई होना शुरू हो गए। मार्च के पहले हफ्ते में अचानक ऑपोजिशन इकट्ठी होने शुरू हो गई। मार्च के पहले हफ्ते में अचानक PTI के 10, 12, 15 अरकान के ज़मीर जागना शुरू हो गए, मंडियां लगनी शुरू हो गई। अचानक तमाम हमारे PTI के वो लोगों को हमारी जमात बुरी लगनी शुरू हो गई। तो यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ ज़रूर था जिसकी वजह से सब प्रवोक हुए थे। ये था स्कीम ऑफ इवेंट्स। दूसरी बात, मरियम नवाज शरीफ साहब बार बार कह रही थी कि जी असद मजीद किधर है, वो जो एम्बेसडर है, ये आउट गोइंग एम्बेसडर है,
आज से 4 महीने पहले फैसला हो चुका था कि वो एम्बेसडर बाहर जा रहे हैं, उसकी जगह सरदार मसूद जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के पुराने इनके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, हमारी पार्टी की तरफ से नहीं, इनके प्रेसिडेंट, उनको हमने वहां पे लगाया था, वो वहां जा रहे थे। उनकी मुलाकात उस वक्त हुई जब वो वहां से वो जो फेयरवेल मुलाकात है वो करके वापस आ रहे, तो कह रहे थे आपने एम्बेसडर को रिमूव कर दिया। 2, तीसरा ये बात में अफनान कह रहे थे, जब हमने कैबिनेट को ये दिखा दिया लेटर, जब ने हमने सहाफियों को दिखा दिया, जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में तमाम चीफ्स को दिखा दिया गया, जब पार्लिमानी सरबराहान को बुला के कहा कि जी आके लेटर देख लें, जब इन्होंने इनकार कर दिया देखने से, उसके बाद अब ये चाहते क्या कि मतलब पूरा लेटर खोल के रख दिया जाए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। नंबर 4 एंड ऑल, हमारा पॉइंट ऑफ बड़ा क्लियर है कि इस ऑपोजिशन को अगर किसी चीज की वजह से कोई एक शह मिली है, कोई फोर्स किसी ने यूनिफाई किया है अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, इन बोथ द वेज, वो ये मुहर्रिकात है कि ग्लोबल जो इंटरवेंशन है, जो फॉरेन इंटरवेंशन है, दैट वाज बिहाइंड द बॉल। बट ऑन एक सवाल, एज अ पॉलिटिशियन, आपके कॉलीग्स हैं सब ये लोग, आप खुद कल अभी ऑपोजिशन में हो सकते हैं, कभी गवर्नमेंट में हो सकते हैं, आपके ख्याल से इज इट पॉसिबल कि तमाम लोग कहें कि आए इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो जाए हम, इज दैट पॉसिबल? अच्छा, मैं इसके ऊपर ना डिबेट हो सकती है, हमारा पॉइंट बड़ा क्लियर है। देखिए, मैं या अफनान, हम जितने भी लोग हैं, यकीनन हम गुमराह भी हो सकते हैं ना, कई ऐसी नैरेटिव बिल्ड हो सकता है जिसका हमें अंदाजा ना हो कि हम किस चीज का पार्ट बनते जा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस चीज को आके देखो और असेस करो, क्या पाकिस्तान की तारीख में इससे पहला ऐसा कभी नहीं हुआ। 88 से लेके अब तक देख लें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हवाले से फॉरेन इंटरवेंशन पाकिस्तान में रही है। तो जिस दफा पहली दफा हम कह रहे हैं कि यार ये इंटरवेंशन है, इस चीज का पार्ट ना बनो, तो डोंट बी ऑफ इट। लेकिन क्योंकि समहाउ हमारी, वो कहते हैं ना कि वफा हमारी इतनी ज्यादा है कि हम किसी और चीज को देखने पे हम लाजिम मलजूम नहीं हो पा रहे। दैट इज वेयर एक्चुअली थिंग्स आर गोइंग ऑन। इन अ वे आपने कह दिया कि इट्स एंटायरली पॉसिबल, इट्स एंटायरली पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है। वक्त हुआ एक ब्रेक, राइट बैक। And welcome back. Other words, फौज कल पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किए हैं, सब बदल गए। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। होगा मुझे क्या। लीजिए एक ग्लास इंश्योर सहर अफ्तार में, रहिए तंदुरुस्त तवाना माह रमजान में। नेमतों में बरकतों का कमाल, ये सुनहरा सा लाल, रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। क्या ये कह रहे थे कि ये बाहर से सारा का सारा हो रहा है, क्या हमने हिंदुओं से और यहूदियों से माल पकड़ा हुआ है? क्या फॉरेन फंडिंग के अंदर हमारे नाम आ रहे हैं, कहते हैं कि हमने ये फलाने क्या कहते हैं इससे पैसे लिए हुए थे? ये वो साजिश नहीं थी। वो साजिश नहीं थी कि जब आप बाहर के लोगों से माल पकड़ के पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत के खिलाफ धरना दे रहे थे, वो साजिश थी इस मुल्क के खिलाफ। वो तब तो ठीक था सारा कुछ, तब तो आप कहते थे कि बड़ा अच्छा, क्या कहते हैं अभी इक़्तिदार जाता हाथ से सिरक रहा है तो इंटरनेशनल साजिश नजर आनी शुरू हो गई है। मुझे एक बात बताएं, आप लोगों को लोकल साजिश लगती थी, इनको इंटरनेशनल लग रही है, सबको साजिश ही लगती है। बात ये है कि ये कोई क्या कहते हैं इमरान खान ऐसा बंदा नहीं है, कहते हैं ये इस मुल्क की खुशकिस्मती होगी इससे जान छुटे, ये समझ रहे हैं। मैं तो आपका इक़्तिदार चला जाएगा तो आपसे बेहतर लोगों का इक़्तिदार आएगा। आपके दौर में तो जो तबाह बर्बादी हुई है इस मुल्क के अंदर सारा पाकिस्तान जानता है। तो आप जो है अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान को दाव पे ना लगाएं।
बुनियादी बात यह है, आप इक़्तिदार बचाने, आप कुर्सी से चिपक गए हैं। इसको चिपकना कहते हैं कि मैं चंद दिन, चंद घंटे भी मेरा इक़्तिदार बच जाए, मैं उसे पकड़ के बैठ जाऊं बस। ये कौन सा तरीका है? आप मुझे एक बात बताएं, ये कौन सा तरीका है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होने जा रही है तो आप कहेंगे जी देखें इंटरनेशनल जो है वो मामलात हो गए हैं। आपको हमने कहा था रशिया जाने के लिए, मुस्लिम लीग नून ने आपको कहा था कि आप मॉस्को का दौरा करें, नहीं जाना चाहिए था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जाए ना जाए। हाँ। आप ये कह रहे हैं ना कि हम उधर गए और साजिश होगी हमारे खिलाफ, हमने कहा था आपको जाने के लिए। लेकिन एक वो जो स्टेटमेंट चल रही है उसमें सवाल तुमसे ये हो रहा है, दे आर कंसर्न, वाशिंगटन इज कंसर्न रशिया जाने पे प्राइम मिनिस्टर के। देखिए इसमें कोई शक नहीं, अगर वो कंसर्न थे या हुकूमत थी, उनको रिस्पांस इन्होंने दे दिया ना। ठीक, इसको इन्होंने नत्थी करा है नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ ताकि अपना इक़्तिदार बचा सकें, क्योंकि इमरान खान को ये मालूम है कि इसकी फाइलें खुलेंगी, इसको मालूम है कि मोहतरमा जो इनकी बेगम साहब है उनकी फाइलें खुलेंगी, जो लोग ब्रीफकेस पकड़ के इनको ट्रांसफर पोस्टिंगों के ऊपर करोड़ों रुपए की रिश्वतें देते रहे, वो खुद आके गवाही देंगे कि इन्होंने माल खाया है। ये इनको मालूम है इन्हें जेल जाना है, ये इसलिए भाग रहे हैं, ये कोई और वजह है ही नहीं इसके अलावा। राइट, आई विल कम टू यू शाला साहबा। जो मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट है, क्या पीपल्स पार्टी से एग्री करती है कि इस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा इन्वॉल्व है? ये कहा है मौलाना फजल रहमान ने। और सेकेंडली जो उनकी एक स्टेटमेंट है कि बस हम आए तो खत्म कर दें इनको, कोई पार्टी खत्म तो नहीं होती, ये कैसी ख्वाहिश है कि बस खत्म ही कर। तो मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ऑपोजिशन जो है वो बैरूनी साजिश का हिस्सा है और फिर उस ऑपोजिशन को दावत दी जा रही